सावधान हो जाइए, बहुत ठगी हो रही है, सावधान हो जाइए। फोन आ रहा है और उठाए तो जिंदगी भर की कमाई अकाउंट से गायब हो जा रही है, जिंदगी भर की कमाई। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर, आपका अपना शो सीधे मुद्दे की बात। सीधे मुद्दे की बात में हर दिन आपको बताता हूं कि आपके देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है जो आपको जानना जरूरी है, और जरूरत पड़े तो विदेश में क्या हो रहा है यह भी बताता हूं। जुड़े रहिएगा, बात करूंगा हर खबर में, आखिर तक जुड़े रहिएगा। मेरी टीम आप लोगों के पैसे बचाने के लिए बहुत रिसर्च करके लाई है। त्योहार का सीजन है, पैसे बचाने हैं तो बस विस्तार न्यूज की रिपोर्ट देख लीजिए। यकीन मानिए आप कई तरह के ठगी से बच जाएंगे, चाहे वो ठगी कोई ऑनलाइन करता हो या सोने चांदी हीरे में करता हो। सबकी रिसर्च लेकर आया हूं। दीपावली से पहले आपके जेब का पैसा कैसे बच जाए उसकी पूरी खोज खबर लेकर आया हूं। चलिए अब एक एक करके बता देता हूं। सबसे पहले शुरुआत साइबर ठगी से करेंगे, बात डिजिटल अरेस्ट की करेंगे। आपका अपना चैनल लगातार सावधान कर रहा है। छत्तीसगढ़ में करोड़ों की ठगी की स्टोरी दिखा रहा हूं लगातार। 30 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 300 करोड़। अब तो इस ऑनलाइन ठगी को लेकर देश के प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं। मुख्यमंत्री आपकी फिक्र कर रहे हैं, इसलिए बात विस्तार से करूंगा कि कैसे आप सावधान हो जाएं, आपका पैसा बच जाए। सबसे पहली खबर है। दूसरी खबर में बात करूंगा संत रामभद्राचार्य और बाल संत की सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड कर रहे हैं, विस्तार से बात करूंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। तीसरी खबर में बात करूंगा मध्य प्रदेश में 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट मिल गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। जुड़े रहिएगा, पूरी खबर बताएंगे। चौथी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बुलडोजर चला है, अपराध को लेकर गुस्से में हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। क्या है खबर, जुड़े रहिएगा, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। ग्राउंड से रिपोर्ट आई है वो भी दिखाएंगे। पांचवी खबर में बात छत्तीसगढ़ के युवाओं को मिली खुशखबरी की करूंगा। एसआई भर्ती का रिजल्ट आ गया है, युवाओं का इंतजार खत्म हो गया है, बधाई हो दिवाली से पहले। छठवीं खबर में आपसे जुड़ी, छठवीं खबर आपसे जुड़ी है, जरूर देखिएगा। आप भी कल धनतेरस पर सोना हीरा खरीदने वाले हैं तो ये रिपोर्ट देख लीजिएगा। सावधान करने वाली रिपोर्ट है, असली नकली की पहचान करने वाली रिपोर्ट है। सोने और हीरे की पहचान कैसे करना है विस्तार से बताएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। और आखिर में बात वोकल फॉर लोकल की करेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं, फिर भी सड़क किनारे बैठे लोग आपके इंतजार में। चलिए शुरुआत करते हैं। और पहली खबर, विस्तार न्यूज ने सावधान किया था, अब पीएम और सीएम कर रहे हैं। अब पीएम और सीएम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री चिंतित हैं, मुख्यमंत्री चिंतित हैं, आपको लेकर चिंतित हैं। प्रधानमंत्री पूरे देश से कह रहे हैं, पूरे देश से कह रहे हैं, फोन आए तो डरिए मत। कौन कह रहा है? देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। और भारत को इसी डर से बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया कैंपेन लॉन्च कर दिया। हैशटैग सेफ डिजिटल इंडिया के नाम से एक मुहिम चला दी। प्रधानमंत्री ने मन की बात में 115वें एपिसोड में साइबर फ्रॉड को लेकर चिंता जताई, डिजिटल अरेस्ट पर बात किया, एक वीडियो भी दिखाया। पहले वो रिपोर्ट देख लीजिए, फिर विस्तार से बात करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं। हेलो सर, नमस्ते सर। देखिए, जो आपने एफआईआर नंबर मुझे सेंड किया है, इस नंबर के खिलाफ 17 कंप्लेंट्स हमारे पास। आप ये नंबर यूज कर रहे हैं? अपना आधार कार्ड मुझे शो कीजिएगा वेरीफाई करने के लिए, आइएगा। सर मेरे पास अभी नहीं है सर आधार कार्ड सर, प्लीज सर। आप डरिए ना, डरिए ना। अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप डरिए ना। ये ऑडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं, ये कोई मनोरंजन वाला ऑडियो नहीं है, एक गहरी चिंता को लेकर के ऑडियो आया है। आपने अभी जो बातचीत सुनी वो डिजिटल अरेस्ट के फरेब की है। ये बातचीत एक पीड़ित और फ्रॉड करने वाले के बीच हुई है। डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। बात तो प्रधानमंत्री सही कह रहे हैं। साइबर ठगी में जो लोग लगे हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, अलग अलग सरकारी संस्थाओं का नाम लेकर आम लोगों को निशाना बनाते हैं।
देख लीजिए, विस्तार से सब कुछ दिखा देता हूं। और कैसे निशाना बनाते हैं ये भी जान लीजिए। सबसे पहले यह ठग जिसको भी निशाना बनाते हैं उनका प्राइमरी डेटा अपने ओपन सोर्स से लेते हैं, ओपन सोर्स से लेते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। और कई बार लोगों का डेटा मेगा स्टोर से भी डार्क नेट यानी ठगी के काला बाजारी तक पहुंचता है। और जब डेटा पहुंच जाता है तो ये ठग टारगेट की माली हालत का अंदाजा लगाकर उनको फोन करते हैं, मेल करते हैं या मैसेज भेजते हैं। और जब ये ठगी करते हैं तो उस वक्त भी 3 दांव चलते हैं, जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया है। सुनाइए, प्रधानमंत्री ही सब कुछ बता रहे हैं आज की कैसे सावधान रहे और कैसे ये ठगी करते हैं। सुनाइए। ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है, आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। पहला दाव, आपकी व्यक्तिगत जानकारी, वो सब जुटा करके रखते हैं। आप पिछले महीने गोवा गए थे, है ना? आपकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है ना? वे आपके बारे में इतनी जानकारी जुटा कर रखते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। दूसरा दाव, भय का माहौल पैदा करो। वर्दी, सरकारी दफ्तर का सेटअप, कानूनी धाराएं, वो आपको इतना डरा देंगे, फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव, समय का दबाव, अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये लोग पीड़ित पर इतना मनोवैज्ञानिक दबाव बना देते हैं कि वो सहम जाता है। डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने वालों में हर वर्ग, हर उम्र के लोग हैं। लोगों ने डर की वजह से अपनी मेहनत से कमाए हुए लाखों रुपए गंवा दिए हैं। ऐसे ठगों से बच कर रहिए, ऐसे ठगों से बच कर रहिए। और कैसे बचना है, कैसे बचना है, उसके लिए प्रधानमंत्री ने डिजिटल अरेस्ट के 3 चरण बताए। पहला चरण है रुको। रुको करना क्या है, इसके लिए क्या करना है वो भी बताया। जब कोई आपको फोन करे या मैसेज, ईमेल आए तो घबराना नहीं है, शांत रहना है, शांत रहना है। जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाएं, व्यक्तिगत जानकारी शेयर ना करें। संभव हो तो स्क्रीनशॉट लें और रिकॉर्डिंग जरूर करें। दूसरा चरण क्या है? दूसरा चरण है सोचो। इसमें कुछ सवाल आपके मन में आ जाने चाहिए। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर धमकी नहीं देती, ना ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, ना ही ऐसे फोन, मैसेज या ईमेल पर पैसे की मांग करती है। और अगर इस तरह से कोई आपसे पैसे मांगे, डर लगे, तो समझिए कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तीसरा चरण, एक्शन लो भाई। अगर आपके पास ऐसी कोई गड़बड़ कॉल आए तो राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिएगा, 1930 डायल करें, 1930 1930 डायल करें। इसके साथ ही cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, मेल करके। तुरंत परिवार और पुलिस को सूचित करें। सबूत सुरक्षित रखें, बस याद रखिएगा, सबूत सुरक्षित रखना है। सोचिए, हर जानकारी निकाल कर कैसे ये ठग आपकी जिंदगी भर की कमाई को चंद सेकंड में उड़ा ले जाते हैं। कैसे? चंद सेकंड में पैसा चट कर जाते हैं। ये कितनी बड़ी समस्या कि प्रधानमंत्री पूरे देश को सावधान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं साइबर ठगों से डरे नहीं, सतर्क रहें। सीएम विष्णुदेव साय को भी सुनिए क्या कहा है, सुनाइए। जो साइबर ठगी होता है उसके विषय में भी माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को अलर्ट किए हैं। आज जैसे उन्होंने कहा कि किसी आदमी को ठगना है तो उसका पूरी कुंडली निकाल लेते हैं और ऐसा फोन करके बात करते हैं कि लगता है कि सही में बात हो रही है। उसके विषय में भी उन्होंने बताया है कि इसे डरने की बात नहीं है। और आज साइबर ठगी के कारण कई लोग इतने अच्छे पढ़े लिखे लोग इतने घबरा जाते हैं
कि उनका लाखों करोड़ रुपया भी चला जाता है और कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, यहाँ तक नौबत आ जाती है। लेकिन आज साइबर ठगी पर भी आगाह किया है और हर मन की बात में नई नई बातों बताते रहते हैं। आपके प्रदेश में भी लगातार ठग आपको शिकार बना रहे हैं। यही वजह है कि आपका अपना चैनल भी इस मुद्दे को लेकर लगातार आपको सजग कर रहा है। हम लगातार ठगी की स्टोरी आपको दिखा रहे हैं। पिछले 15 दिन से हम आपको लेकर परेशान हैं। पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर सीधे आपके प्रदेश की भी बात करेंगे। रिपोर्ट देखिए। जाल बिछाकर ठग 10 करोड़ रुपए उड़ा ले गए। मामला छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले का है, जहां 30 गांव के करीब 300 से ज्यादा लोग ठगी के शिकार हुए। बेटियों की फीस का पैसा धोखाधड़ी में चला गया। कई लोगों के सपने टूट गए हैं इस ठगी से। सब मिला के 40 करोड़ से ज्यादा की ठगी है। कितने से ज्यादा? 40 करोड़ से ज्यादा। आपको कैसे ठग लिया जा रहा है इस मोबाइल के चक्कर में, सब कुछ आज आपको विस्तार से बताऊंगा। छत्तीसगढ़ में बहुत ठगी हो रही है। जाल बिछाकर ठग करोड़ों रुपए उड़ा ले रहे हैं। लोगों को एंड्रॉयड एप्लीकेशन किट यानी कि APK फाइल के जरिए ठगा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हो रही ठगी के आंकड़े बहुत बड़े हैं। 100 करोड़ की ठगी की खबर बताने वाला हूं। 100 करोड़ की खबर। ठगे गए लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। चाय बेचने वाला भुवनेश्वर साहू चिट फंड कंपनी का काम भी करता था। भुवनेश्वर साहू ने लोगों को शेयर ट्रेडिंग करके 6 महीने में पैसा डबल करने का झांसा दिया। मंदिर असौद थाने में पीड़ितों की एक लंबी लिस्ट बनाई जा रही है। एक हफ्ता भी नहीं बीत रहा है और ठगी का नया मामला सामने आ जा रहा है। पहली तस्वीर उस आरोपी की है जिसने करीब 200 करोड़ की ठगी की है। लोगों को उनकी कमाई का 3 से 5% ब्याज देने का वादा किया और फिर दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव में लोगों से मोटी रकम ली। कहता हूं ना, ये आपका अपना चैनल है। सोचिए, जिस बात को लेकर प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री आपको सावधान कर रहे हैं, तरीके बता रहे हैं, आपको मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सावधान कर रहे हैं, सोचिए उस बात को कितने दिन से मैं कह रहा हूं। विस्तार न्यूज कितने दिन से आपको आगाह कर रहा है, सावधान कर रहा है, आंकड़ों के साथ बता रहा है, तरीके बता रहा है और संख्या बता रहा है कि कितने लोग ठगे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और इस मोबाइल के चक्कर में बैठे बिठाए आपका पूरा पैसा कोई भी व्यक्ति डिजिटल युग में लेके उड़ जा रहा है। इसीलिए आपको हर दिन सावधान कर रहा था। एक तरफ देश की डिजिटल रफ्तार तेजी से बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ साइबर फ्रॉड भी बढ़ते जा रहे हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के आंकड़ों के मुताबिक साल 2019 में साइबर फ्रॉड की 26,049 शिकायतें दर्ज की गई। 4 साल बाद यह आंकड़ा 405% बढ़कर 15,56,215 पर पहुंच गया। भाई साहब, 405%। सोचिए 4 साल में साइबर फ्रॉड कितना बढ़ गया है। और ये तो पिछले साल तक का आंकड़ा है। इस साल की बात करें तो सिर्फ जनवरी से लेकर अप्रैल तक ही 7,40,957 शिकायतें, 7,40,957 शिकायतें साइबर ठगी की दर्ज की गई। समझ गया? अब जिस डिजिटल अरेस्ट की बात चल रही है वो होता कैसे, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी ने भोपाल में साइबर एक्सपर्ट शोभित चतुर्वेदी से बात की। साइबर एक्सपर्ट ने अपनी टीम के साथ मिलकर एक छोटा सा डेमो दिखाया, वो भी देख लीजिए। हो सकता है इससे भी आप सावधान हो। दिखाइए जरा। हेलो, सोनू के फादर बात कर रहे हैं। मैं एसपी हरमीत सिंह बात कर रहा हूँ मुंबई क्राइम ब्रांच से। तो 4 लड़कों के साथ आपके बच्चे को पकड़ा है यहाँ पर और थाने में बंद है। ड्रग्स स्मगलिंग कर रहा था ये। पापा बचा लो, पापा बचा लो। ए, लेके जाओ इसको अंदर। देखिए, इसको छुड़ाने के लिए कम से कम 10 लाख रुपए लगेंगे। बताइए, मैं आ जाता हूँ। क्या करना, कैसे करना? नहीं, आपको ऑनलाइन ट्रांसफर करना पड़ेगा। अकाउंट नंबर आपको भेज रहा हूँ। क्या करूँ? सोनू का कोई दोस्त का नंबर देखता हूँ, उसको वीडियो कॉल ही करता हूँ, शायद उठा ले। सोनू बेटा, फोन क्यों बंद है तुम्हारा? वो कुछ अपडेट चल रहा है, इसलिए बंद कर दिया है। क्या हो गया? नहीं, हम बहुत देर से फोन लगा रहे, फोन नहीं लग रहा तुम्हारा। देखिए, शुरू से हम हमेशा कहते हैं कि साइबर अपराध में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है हमारा हड़बड़ाना, घबराना। हेलो, सोनू के फादर बात कर रहे हैं।
साइबर ठगी से बचने का एक ही मंत्र है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ऐसे कोई भी फोन आए तो परेशान मत होइए। प्रधानमंत्री की चेतावनी के बाद मध्य प्रदेश में भी पुलिस अलर्ट हो गई, एडवाइजरी जारी कर रही है। भोपाल और इंदौर पुलिस क्या कह रही है, सुन लीजिए। ऑनलाइन दिए गए किसी भी चीज़ पे एकदम से विश्वास ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको डरा रहा है कुछ है, तो आप ऑफिस में जाइए, संबंधित किसी पुलिस अधिकारी से वेरीफाई कर लीजिए या व्यक्तिगत वहां जाकर वेरीफाई कर लीजिए, लेकिन किसी के बहकावे और डर में आने की आवश्यकता नहीं है। इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा इसमें एडवाइजरी भी जारी की जा रही है और लोगों को पर्याप्त इसके बारे में लगातार सेशंस लेकर स्कूल्स, कॉलेज और एसोसिएशन में लोगों को बताया जा रहा है किस तरीके से इनसे सावधान रहना है, अलर्ट रहना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है। आपसे जुड़ा मामला है, आपसे सीधे मुद्दे की बात यही है कि करोड़ों की संख्या में लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। ये रिपोर्ट हमारी टीम ने आपके लिए ही बनाई है। आप सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर कौन सी, ये बता देता हूं। संत राम भद्राचार्य और बाल संत क्यों चर्चा में है, देख लीजिए। एक तरफ बाल संत की उपाधि अभिनव अरोड़ा को मिल गई है, किसने दी है, कैसे दी है, रिपोर्ट में बात करेंगे। एक तरफ हैं संत राम भद्राचार्य जी। क्यों पूरे देश में चर्चा हो रही है, बहुत चर्चा हो रही है, देश में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। एक वायरल वीडियो की वजह से बहस और तेज हो गई है, खूब बहस हो रही है। संत राम भद्राचार्य जी और अभिनव अरोड़ा के वायरल वीडियो की बात कर रहा हूं। जब से संत राम भद्राचार्य जी का अभिनव अरोड़ा को फटकार लगाने वाला वीडियो वायरल हुआ है, तब से अभिनव अरोड़ा वाला वीडियो बहुत ट्रोल हो रहा है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, धमकी तक दे रहे हैं। अगर आप अभिनव अरोड़ा को जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो चलिए मैं सब कुछ बता देता हूं, विस्तार से बता देता हूं, ताकि आप जानना चाह रहे हो तो विस्तार न्यूज की रिपोर्ट लगाएं तो आपको सब कुछ पता चल जाए। अभिनव अरोड़ा के इंस्टाग्राम हैंडल का बायो देखिए, देख लीजिए, मेरे बगल में चल रहा है। खुद को भारत के सबसे कम उम्र का आध्यात्मिक वक्ता बताया है। 9.5 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं इंस्टाग्राम पर, 9.5 लाख से ज्यादा। देखते जाइए कैसे कैसे क्या क्या हुआ घटनाक्रम, जिसके बाद ये सुर्खियों में। लोग अभिनव अरोड़ा को यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर और भक्त के रूप में जानते हैं। सोशल मीडिया पर अभिनव अरोड़ा के रील्स छाए रहते हैं। कहीं अभिनव भ्रमण पर निकले रहते हैं तो कभी पूजा पाठ करते दिखते हैं। किसी वीडियो में गौ सेवा कर रहे होते हैं तो कहीं नाचते गाते हुए भगवान की भक्ति में लीन नजर आते हैं। इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहले अभिनव अरोड़ा के जीवन से जुड़ी एक रिपोर्ट देख लीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। दिखाइए। महाराज जी, मेरा बेटा 8 साल का है। मेरे बेटे का दिल और दिमाग सदैव कृष्ण भक्ति में रहता है। वो इसी में अपना जीवन समर्पित करना चाहता है। प्रभु की वस्तु है, प्रभु जैसे संचालन कर रहे हैं वैसे ही होता है। भगवत प्राप्ति शायद मैं अभी ना बोलूं क्योंकि आप उम्र में बहुत छोटे हैं, पर इतनी भगवत जागृति कैसे? बस राधा रानी ने जन्म दगा दी। शिक्षा केवल किताबों तक ही सीमित नहीं रहती, बल्कि शिक्षा जीवन के अनुभव और नैतिक मूल्यों से भी जुड़ी हुई होती है। को देखना मेरी साधना है और आपको देखते देखते उसमें खो जाना ही मेरी आराधना है। यमुना पर आश्रित हम, आश्रय हमारा छिन्ना जाए, आओ समय पर जाग जाए, यमुना की सफाई के फिर एक दिन ना जाए। जय है मेरी राधा रानी की जय। बहुत वायरल है भाई साहब। अब ये वीडियो देखिए वीडियो। बताया जा रहा है कि ये वीडियो 2023 का है, लेकिन कुछ दिन से ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में संत राम भद्राचार्य जी प्रवचन कर रहे हैं, भजन गाया जा रहा है। वहीं संत राम भद्राचार्य के पास अभिनव अरोड़ा झूमते नजर आते हैं, श्री राम का जयकारा लगाते नजर आते हैं। संत श्री राम भद्राचार्य जी को जब इस बात का आभास होता है तो वो अभिनव अरोड़ा को पहले फटकार लगाते हैं, फिर मंच से उतरने के लिए कह देते हैं। पूरा वीडियो देख लीजिए, दिखाइए पूरा वीडियो। नमो राघवाय। सियावर रामचंद्र भगवान की। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे जाने के लिए, पहले इनको।
इस वीडियो को लोग शेयर करके खूब ट्रोल कर रहे हैं। अभिनव अरोड़ा को कथा वाचन करने के बदले स्कूल जाने की सलाह दे रहे हैं। अभिनव अरोड़ा पर तंज कसते हुए ये भी कह रहे हैं कि सब कुछ अभिनव ने रील बनाने के लिए किया है। रील का कल्चर तो आप जान ही रहे हैं, इस समय हर आदमी बस मोबाइल बढ़ाया जा रहा है, मैं भी। इसी का परिणाम है कि संत रामभद्राचार्य जी ने मंच से नीचे उतरवा दिया। इधर अभिनव अरोड़ा का सोशल मीडिया पर मजाक बनाया ही जा रहा था कि संत रामभद्राचार्य ने एक बयान दे दिया जिसमें वो अभिनव को मूर्ख कहते नजर आए। संत ने यह भी कह दिया कि अभिनव को बात करने की मर्यादा नहीं। अभिनव अरोड़ा ने भी संत रामभद्राचार्य जी के तमाम आरोपों पर बड़े प्यार से जवाब दिया है। रामभद्राचार्य जी के डांट को अभिनव अरोड़ा ने आशीर्वाद बता दिया है। ये भी देख लीजिए और सुन लीजिए, दिखाइए। सच्चाई छुपाई गई, अफवाह उड़ाई गई, बात कुछ और थी, बताई कुछ और गई। कितना मूर्ख लड़का है वो। जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी के दर्शन करके मैं भक्ति में लीन हो गया था, तो मुझे लगता है कि मेरे से मंच की गरिमा भंग हुई। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे नहीं को। वो कहता है कि कृष्ण उसके साथ पढ़ता, शिष्टता से मुझको बोलेगा मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। मैंने तो वृंदावन में उसको बहुत डांटा था। उन्होंने मुझे डांटा, इसको भी मैंने आशीर्वाद स्वरूप ही समझा कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने उसके बाद मुझे अपने रूम में भी बुलाया था और अपना आशीर्वाद भी दिया था। और मेरे घर वालों के पास कॉल्स आ रही हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते, आपको जान से मार दिया जाएगा। क्या आपके माता पिता ने आपको कभी नहीं डांटा? जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया, तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? इनको करो नीचे नहीं को। धमकी मिल रही है, ट्रोल किया जा रहा है, तमाम समस्या बता रहे हैं अभिनव। ये भी कह रहे हैं कि धमकी की वजह से घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अभिनव उन लोगों को निशाने पर ले रहे हैं जिन्होंने बस डांट फटकार को मुद्दा बना दिया। अब ये तस्वीर देख लीजिए, संत रामभद्राचार्य जी की फटकार एक तरफ और अभिनव का महाराज जी के लिए प्रेम दूसरी तरफ। अभिनव अरोड़ा के इंस्टाग्राम पर पहले नंबर पर जो वीडियो पिन किया गया है उसमें वो रामभद्राचार्य जी से आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो 19 दिसंबर 2023 को पोस्ट किया गया है। अभिनव इस वीडियो में महाराज के कमरे में जाकर आशीर्वाद लेते नजर आ रहे हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, ये आपका विवेक क्या कहता है उस पर निर्भर करता है। देश की जनता इस मामले में बहुत रुचि ले रही थी, सब कुछ जानना चाह रही थी, तो सोचा सब कुछ विस्तार से बता दूं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर क्या है वो आपको बताते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दिया है। अच्छा, क्या दिया है? मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को क्या दिया है? मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मोहन सरकार ने दिवाली का तोहफा दे दिया। बहुत बधाई हो, बहुत बधाई हो। आप जहां भी काम करते हैं, मालिक की कोशिश रहती है अपने कर्मचारियों को दिवाली में कुछ न कुछ तोहफा दे। जिसकी जितनी क्षमता होती है वैसा गिफ्ट दिया जाता है। चलिए दिखा देता हूं सब कुछ। मध्य प्रदेश के 7 लाख सरकारी कर्मचारियों को आज मोहन सरकार ने दिवाली का गिफ्ट दिया है। दिवाली का गिफ्ट दिया है। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश सरकार ने 4% बढ़ा दिया है। पहले सरकारी कर्मचारियों को 46% महंगाई भत्ता मिलता था, जो अब बढ़कर 50% हो गया है। और यह महंगाई भत्ता 10 महीने पहले से ही लागू हो जाएगा। मतलब 1 जनवरी 2024 से ही आपको बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। दिवाली से पहले आपको 10 महीने की राशि एरियर के रूप में मिलेगी। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। सभी अधिकारी कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता है उसको भी बढ़ाने का निर्णय हमारे द्वारा लिया गया है। 4% महंगाई भत्ता जो कर्मचारियों को दिया गया है उसका हम स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ परिवार माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता है।
सरकार का बहुत ही अच्छा निर्णय है और इसमें दीपावली को कर्मचारियों के लिए डबल खुशी का माहौल बना हुआ है। इससे हमारे लिए और फायदेमंद ये है कि यदि हमारा महंगाई भत्ता 50% हो गया है तो ये हमारे मूल वेतन में भी मर्ज हो जाएगा। सरकार को भी हम धन्यवाद देते हैं, मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं। ये दिवाली और 1 नवंबर को जो कि स्थापना दिवस है, तो ये दोनों का तोहफा एक माना जा सकता है। देखिए, आपकी सरकार है, चुनी हुई सरकार है, और अगर प्रदेश का मुखिया दीपावली से पहले आपके लिए गिफ्ट देने का सोचे और इस तरह से सोचे, तो यह खबर विस्तार से बताना पड़ेगा। चलिए देख लीजिए कितना पैसा मिलने वाला है, यह भी जान लीजिए। 10 महीने का एरियर मतलब कम से कम 6,200 से लेकर अधिकतम 56,400 तक। 6,000 मतलब आप समझ रहे हैं, से 56,000 तक मिलने वाला है। मतलब दिवाली तो अच्छी हो गई, जिसकी जितनी सैलरी है उसका 4%। इसी तरह हर महीने की सैलरी भी अब 4% बढ़कर आने वाली है। हर महीने की सैलरी में कम से कम 620 रुपये और अधिकतम 5,640 रुपये तक बढ़ गया है। 31 महीने में यानी 3 साल से भी कम समय में मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 20% से बढ़कर 50% पर पहुंच गया है। मतलब 31 महीने में 30% महंगाई भत्ता बढ़ा है। अच्छी खबर है, दिवाली है, हर घर में लक्ष्मी का आगमन हो, यही हमारी कामना है। अच्छी खबर है इसलिए बता दिया। और सुनिए, इससे प्रदेश में किस तरह की सियासी चर्चा शुरू हो गई है और इसे किस रूप में देखा जा रहा है, यह भी तो बताना है। और वो कौन बताएगा? देखिए, श्याम सिंह तोमर जी बताएंगे। ये जो सौगात मिली है, ये जो गिफ्ट मिला है सरकारी कर्मचारियों को और 50% तक पहुंच गया है 31 महीने में, जो आंकड़ा हम बता रहे थे, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दीपावली से पहले क्या चर्चा है, किसी से बात हुई है श्याम जी आपकी? देखिए, हमारी लगातार कर्मचारियों से बात हुई, साथ साथ में उनके परिवारजनों से भी बात हुई। जो संख्या है, मध्य प्रदेश में 8 लाख के करीब कर्मचारी हैं जो कि खुश हैं। अगर उनके परिवारों को भी इसमें साथ में जोड़ लिया जाए तो तकरीबन ये संख्या 32 लाख होती है, जो कि अपने आप में बड़ी संख्या है। जब हम और आप जो है बात कर रहे हैं, इसके समानांतर पैरेलल एक और बड़ी खबर आ गई है, वो बताना भी जरूरी है। दिवाली के अगले दिन यानी 1 नवंबर को अवकाश घोषित किया गया है। ये भी खुशखबर हम देना चाहते हैं, विस्तार न्यूज़ देना चाहता है। तो ये खुशियों का अंबार लगा हुआ है। मुख्यमंत्री लगातार अच्छी अच्छी घोषणाएं कर रहे हैं ताकि ये जो उत्सव का माहौल है, कर्मचारी मनाए, प्रदेश की जनता जो है वो भी खुश रहे। और जो हमेशा अर्थव्यवस्था की बात होती है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, तो इसी तरह से जब सरकार पैसा देगी तो बाजार में पैसा आएगा, खुशियाँ आएंगी। तो खुश है पूरा मध्य प्रदेश, कर्मचारी खुश हैं, यहाँ के लोग खुश हैं। चलिए, बहुत बहुत आपको भी बधाई हो, आप भी खुश रहिए, आपका भी तोहफा आने वाला है। ठीक है, मैंने बहुत कुछ आपको लाइव बुलेटिन में ही बता दिया है। चलिए, मुझे आगे बढ़ने दीजिए और छत्तीसगढ़ के लिए क्या खुशखबरी उसकी बात करने दीजिए। बहुत शुक्रिया श्याम जी आपका। चलिए बात कर लेते हैं अब कहाँ की, छत्तीसगढ़ की। और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, एसआई भर्ती का रिजल्ट आ गया है, परिणाम आ गया है। और ये खुशखबरी क्यों है? 6 साल बाद खुशखबरी आई है। 6 साल तक संघर्ष। बधाई हो भाई साहब, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। छत्तीसगढ़ सरकार ने दिवाली से पहले एसआई अभ्यर्थियों को बड़ा तोहफा दिया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जान लीजिए। चलिए सब कुछ आपको बता देता हूं। पुलिस बनना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे में अगर रिजल्ट आने में देरी हो जाए तो बहुत परेशानी होती है, दिल दुखता है, तकलीफ होती है। लंबे समय से एसआई भर्ती के रिजल्ट की मांग हो रही थी। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, कभी रैली निकाली, कभी झाड़ू लगाया, तो कभी भीख मांगकर प्रदर्शन किया। लेकिन आज छत्तीसगढ़ सरकार ने एसआई भर्ती 2021 का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जारी कर दिया, जिसके बाद कुल 959 लोगों को सरकारी नौकरी मिलने वाली है। 959 लोगों को खुशखबरी मिली। विष्णुदेव साय सरकार ने अभ्यर्थियों का इंतजार आखिरकार खत्म कर दिया और दिवाली से पहले किया। 2018 से ही 975 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इन 975 पदों में से 218 पद महिला और 757 पद पुरुषों के लिए आरक्षित हैं। इस भर्ती के लिए कुल 1,48,618 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें से 20,618 अभ्यर्थियों ने प्री एग्जाम पास किया, जबकि 4,875 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा पास किया।
इनमें से 1378 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिया और इसी में से 975 लोगों को अब नौकरी मिलेगी। 2018 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने 655 पदों पर यह भर्ती निकाली थी और फिर सितंबर 2021 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस भर्ती को 975 पदों पर कर दिया। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं। खुशखबरी मिली है, इस पर भी तो सुन लीजिए, सुनाइए। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं मुकद्दर को, उनकी किस्मत के कोरे पन्ने कभी खाली नहीं जाते। सुबह रिजल्ट देखा तो मम्मी और मैं तो रो रहे थे दोनों कि फिर मम्मी बोली क्यों रो रहा है, तो मैं बोला कि सब इंस्पेक्टर बन गया। और मैं अपने गांव का पहला लड़का हूं जो इस तरह का पोस्ट लगा। सरकार ने आज दिवाली के रूप में हम लोग को तोहफा भी दिया है, तो ये बहुत खुशी की बात। तो घर में अलग खुशी है कि हमारे घर से कोई अधिकारी बन गया है। एक अलग ही प्राउडनेस है सर, जो शायद शब्द में बयान नहीं कर पाऊंगी। बोलते हैं ना, अंत भला तो सब भला। हमने पूरे 14 महीना संघर्ष किया है, उसके बाद हमारा रिजल्ट आया है। अच्छी बात यह है कि हमारा रिजल्ट आ गया है और दिवाली के पहले बहुत बड़ा धमाका हुआ है। परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थी बहुत खुश हैं, कह रहे हैं दिवाली के पहले बहुत बड़ा धमाका हुआ है। बहुत लंबे समय से अभ्यर्थी इस नौकरी के लिए जूझ रहे थे। इस परीक्षा का परिणाम आते आते 6 साल लग गया। एसआई भर्ती का फॉर्म भरा गया, फिजिकल और लिखित परीक्षा भी हुई, इंटरव्यू भी हुआ, लेकिन फिर मामला कोर्ट में पहुंच गया। बाद में कोर्ट ने रिजल्ट के लिए रास्ता साफ किया और फिर आज परिणाम जारी कर दिए गए, रिजल्ट जारी हो गया। ये छत्तीसगढ़ का हाई प्रोफाइल मामला है, इसीलिए इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि डर और दबाव के कारण रिजल्ट जारी किया गया है, जिसके बाद कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस के कार्यकाल में सारी गड़बड़ियां हुई थी और बीजेपी सरकार में नियम के अनुसार काम हो रहा है। सुन लीजिए, लेकिन आज तो जब परिणाम जारी हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को यही कहना चाहिए, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अच्छा फैसला लिया है सरकार ने। लेकिन आपको क्या कहना चाहिए तो आप ही को तय करना पड़ेगा, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊंगा, पर खुशखबरी तो है ही। सुनिए नेता क्या कह रहे हैं। कि नियत में खोट था और सरकार की नियत साफ नहीं था, लेकिन प्रदर्शनकारियों के दबाव और डर की वजह से जारी करना पड़ा। उसके कार्यकाल में सब गड़बड़ियाँ हुई थी और हमारी जो सरकार है गड़बड़ियों को जांच करके नियमानुसार जो होना है वो आगे कर रहे हैं। सभी अभ्यर्थी खुश हैं, उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। फिर भी विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, उनका काम है कुछ भी कह सकते हैं। आखिरकार अभ्यर्थियों को पिछले 6 सालों के संघर्ष का फल मिल गया है। 975 पदों पर 959 उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है। ये लोग अब सब इंस्पेक्टर बनने वाले हैं, सपना पूरा हुआ है। दिवाली शानदार बन गई है, जिसके बाद चयनित एसआई अभ्यर्थियों ने सीएम विष्णुदेव साय से मुलाकात की है। देख लीजिए वीडियो। सीएम निवास में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चयनित अभ्यर्थियों से मिलकर बधाई दी है। क्या कहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने, यह भी सुन लीजिए, सुनाइए। आज 959 सूबेदार, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर का रिजल्ट सवेरे ही आउट हुआ है और वो लोग बहुत खुश हैं। काफी उनको इंतजार करना पड़ा, संघर्ष भी करना पड़ा, लेकिन अंततः आज रिजल्ट आउट हुआ। तो आज इतनी खुशी है कि उनके साथ साथ उनके परिजन भी यहाँ पर आए हैं। सरकार को हम लोग को धन्यवाद देने, आज उनके चेहरों में जो खुशी दिख रही है उसको कहा नहीं जा सकता। इस खबर को लंबे समय से हम दिखा रहे थे और लगातार एसआई भर्ती में रिजल्ट जल्दी जारी हो, इस खबर को दिखा रहे थे, ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे। और सबसे ज्यादा परेशान मुझे कौन कर रहा था आपको पता है कि इस खबर को दिखाइए ना, इस खबर को दिखाइए ना, बच्चों का मामला है। रवि मिरी खुश हैं आप कि नहीं हैं? ये देखिए इनकी खुशी।
बहुत खुशी है सर, क्योंकि जो अभ्यर्थी है उनके संघर्ष को मैंने बहुत करीब से देखा सर। लगातार उनके साथ जो अभ्यर्थी है उनके संघर्ष, उनको किराए का मकान में रहना पड़ता था, पढ़ाई के लिए किताब खरीदना पड़ता था, घर वालों से जब शादी की बात होती थी तो इंतज़ार करना पड़ता था कि रिजल्ट आएगा तभी शादी करेंगे। कई लोगों की शादी के लिए उनकी उम्र पार हो गई है, 31 साल से पार हो गए। तो सोचिए उनके जो संघर्ष को कैसे करीब से देखने के बाद जो दुख होता था, तो मुझे भी वो दुख होता था। लेकिन अब खुशी की बात है और सभी अभ्यर्थी फ़ोन भी कर रहे हैं, धन्यवाद भी दे रहे हैं कि आप लोगों ने बहुत करीब से हमको दिखाया, हमारे संघर्ष को समझाया छत्तीसगढ़ को, और आज रिजल्ट आ गया है तो दिवाली का गिफ्ट मिल गया है, ऐसा वो लगातार कह रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है ज्ञानेंद्र सर। तो रवि मिरी, अब जिनकी शादी की उम्र निकल गई है उनके शादी में बारात में आप जाइएगा, नाचिएगा और उनके खुशी में शामिल होइएगा और अपनी शादी की भी तारीख तय कर लीजिएगा। ठीक है रवि? जी सर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर क्या है? अगली खबर है छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में बुलडोजर चला है। सूरजपुर में डबल मर्डर मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। हेड कांस्टेबल की पत्नी और बच्ची की हत्या करने वाले आरोपी के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। ठीक 15 दिन पहले पूरा सूरजपुर जल उठा था। दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया था। हेड कांस्टेबल तालिब शेख की पत्नी और बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और एक पुलिस वाले पर खौलता तेल डाल दिया गया था, जिसके बाद आक्रोशित भीड़ ने उग्र प्रदर्शन किया था और आरोपी के घर और गोदाम को आग के हवाले कर दिया गया था। भीड़ इतनी आक्रोशित थी कि एसडीएम को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी थी। सब कुछ दिखाया था। विस्तार न्यूज ने विस्तार से पूरा कवरेज किया था। डबल मर्डर की घटना के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के साथ पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों में सूरजपुर का एनएसयूआई जिलाध्यक्ष भी शामिल था, जिसके बाद सूरजपुर नगर पालिका ने आरोपी के घर पर नोटिस लगा दिया था। फिर आज डबल मर्डर के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के घर पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। कुलदीप साहू के पुराना बाजार पारा स्थित मकान पर बुलडोजर चला है। यह मकान शासकीय भूमि पर बनाया गया था। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। आगे बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, पूरी खबर विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहिए कैसे बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। दिखाइए रिपोर्ट। पालिका परिषद जो एक्ट है उसके नियम के विरुद्ध सब निर्माण है, विशुद्ध रूप से शासकीय जमीन पे अतिक्रमण है। इनके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। मुख्य मार्ग पे ये अतिक्रमण था, उसको हटाया जा रहा है हमारे द्वारा। ये बुलडोजर यहाँ कुलदीप साहू के द्वारा जो काबिज की गई 3 घर हैं, ये बुलडोजर चला है। कार्रवाई होनी चाहिए। ये कार्रवाई मतलब पहले हो जाना चाहिए और इस कार्रवाई जायज है, इस कार्रवाई पहले होना चाहिए। आपका तो कार्रवाई ठीक है सर, लेकिन थोड़ा सा देर हो गया, उसको तो जल्दी करना चाहिए सर। आखिरकार सूरजपुर को दहलाने वाले आरोपी के घर पर आज बुलडोजर एक्शन हो गया है। यह मामला बहुत बड़ा है और इस पर उस समय भी खूब राजनीति हुई और आज बुलडोजर एक्शन के बाद भी राजनीति हो रही है। पूर्व डिप्टी सीएम डीएस सिंहदेव ने बुलडोजर चलाने को लेकर सवाल खड़ा किया है, तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस मुद्दे से भटकाने का प्रयास कर रही है। एक पूर्व डिप्टी सीएम है, एक वर्तमान डिप्टी सीएम है, दोनों को सुनाना जरूरी है, इसलिए सुन लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे। सुनाइए। हम एक विकसित समाज में रह रहे हैं या हम जंगल राज में रह रहे हैं? संविधान को क्यों बनाया? हमने इसलिए संविधान को बनाया और इसलिए हमने प्रजातंत्र को अपनाया कि हर नागरिक की हितों की रक्षा होगी। तो आप बुलडोजर कैसे चला दोगे बिना किसी कार्रवाई को किए? बुलडोजर का कोई औचित्य होना चाहिए ना। मुद्दे से भटकाने का काम तो कांग्रेस पार्टी लगातार करती है। देश और प्रदेश में भ्रम पैदा करना और राज्य के कानून व्यवस्था को खराब करने की नीयत से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है।
राज्य के शांति को, सद्भावना को बिगाड़ने के लिए काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, किसी भी कीमत में उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो। बताइए, खुद एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष इस मामले का मुख्य आरोपी है और विपक्ष इस मामले पर राजनीति कर रहा है। खैर, ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। मत करिए भाई राजनीति, क्योंकि डबल मर्डर करने वाला ये कोई मामूली अपराधी नहीं है। पुलिस वालों से बदला लेने के लिए इस कुलदीप साहू ने सारी हदों को पार कर दिया। छोटी बच्ची तक को नहीं छोड़ा। कई मामले दर्ज हैं इस कुलदीप साहू पर, जिला बदर भी हो चुका है। इसलिए कह रहा हूं, इस घटना के सभी आरोपियों पर कड़ी से कड़ी और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि फिर कोई अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम ना दे। जब ये पूरी कार्रवाई हुई है तो इस पर राजनीति भी हो गई है। इसलिए राजनीतिक मामलों को समझने के लिए मुझे मृगेंद्र पांडे के पास जाना पड़ेगा। मृगेंद्र पांडे, ये जो राजनीति हो रही है, और हमने अपनी खबर में बताया ही है कि भाई जब जिला अध्यक्ष, एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष ही मामले का आरोपी है, तो ऐसे में क्या सियासत होनी चाहिए या फिर इस तरह की कार्रवाई का स्वागत करना चाहिए, तब जब अवैध मकान बनाकर कोई रह रहा हो। मृगेन, नहीं, देखिए इस तरह की कार्रवाई, क्योंकि ये कार्रवाई किसी के मकान पर नहीं की गई है, अवैध निर्माण पर की गई है। कोर्ट का भी आदेश आया है कि बेटे की सजा बाप को नहीं मिलना चाहिए, परिवार को नहीं मिलना चाहिए। तो आज जो कार्रवाई की गई है वो जो कबाड़ का अवैध कारोबार करते थे और उसमें जो अवैध कब्जा किए थे उस पर कार्रवाई हुई है। इसके साथ ही 4 और जगह है जहां बिना परमिशन लिए, बिना निगम की अनुमति लिए ये जो निर्माण किए गए। तो कुल मिलाकर जो कार्रवाई हो रही है वो तो पहले भी हो जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि ये हत्या के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन को इससे सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और जो बात टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि संविधान सम्मत होना चाहिए, कानून सम्मत होना चाहिए, तो नियमों में भी ये है कि अगर आप बिना अनुमति के, जो लोकल अथॉरिटीज़ है उसकी अनुमति के बिना अगर कोई निर्माण करते हैं तो उसे तोड़ा जाता है। इससे पहले भी विष्णुदेव साय सरकार ने कवर्धा में जो सादराम का मामला था वहाँ भी बुलडोजर चलाया आरोपियों पर, दुर्ग में चला, बिलासपुर में चला। तो ये जो आपराधिक किस्म के तत्व हैं उन पर लगातार एक्शन हो रहा है और लगातार साय सरकार कार्रवाई भी कर रही है। कार्रवाई हो रही है तो कार्रवाई होने देना चाहिए। जब तक कार्रवाई नहीं हुई थी तो कहा जा रहा था कि कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत शुक्रिया मृगेंद्र, आप इसी तरह से राजनीतिक पहलुओं पर नजर रखिएगा। मैं आते रहूंगा, आपसे सब कुछ पूछता रहूंगा। लेकिन क्या हो गया है? दिवाली आ गई है भाई, दिवाली आ गई है। और क्या खरीदते हैं आप? हीरा खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं। इसलिए कह रहा हूं, हीरा और सोना खरीदने जा रहे हैं तो खबर देख लीजिए, खबर देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको जो दिखाने वाला हूं उसको देखकर अगर आप बाजार जाएंगे और हीरा सोना खरीदेंगे तो आपको लगेगा कि भाई साहब क्या खबर बताई थी। सोने और हीरे को परखने का क्या टेस्ट दिखाया था विस्तार न्यूज ने, क्योंकि विस्तार न्यूज है। आपका पैसा गलत जगह ना चला जाए। आप कहीं गलत जगह तो पैसा नहीं दे रहे हैं। इसलिए आपको कौन सा सोना खरीदना है, कौन सा हीरा खरीदना है, कैसे खरीदना है, पूरा टेस्ट देख लीजिए, रियलिटी चेक देख लीजिए। आपका पैसा गलत जगह नहीं जाना चाहिए। दिवाली आ गई और बाजारों की रौनक बढ़ गई। त्योहारी सीजन में लोग सामान खरीदने घरों से बाहर निकल रहे हैं। खासकर धनतेरस को लेकर लोगों में अलग ही उत्साह है। लोग सोना चांदी खरीदना चाहते हैं, सोना चांदी खरीदना चाहते हैं। लेकिन इस बार की दिवाली महंगाई वाली है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देख लीजिए, क्योंकि सोना बहुत ही महंगा हो गया है भाई साहब। खरीदिए तो प्योर सोना, ठगाइए मत। आज ठगी की खबर आपको सबसे शुरू में दिखाया मैं। जानते हैं, अगर आपको 10 ग्राम 24 कैरेट सोना खरीदना है तो कितना पैसा देना पड़ेगा? 80,000 लेकर जाइएगा, 80,000। सोने की अब तक की सबसे महंगी दिवाली है। पिछली दिवाली जो सोना आपको 61,000 में मिल गया, वो इस बार 80,000 में मिल रहा है। और सुनिए, चांदी खरीदने जा रहे हैं तो पिछली दिवाली में 72,000 प्रति किलो चांदी का दाम था, वो अब 97,000 तक पहुंच गया है। 97,000 पर पहुंच गया है। बहुत महंगाई बढ़ गई है सोना चांदी। लेकिन महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, धनतेरस है तो लोग सोना चांदी खरीदेंगे। लेकिन सोने की शुद्धता कैसे पता चलेगी? कैसे पता चलेगा कि ये नकली सोना है, असली सोना है? कितना इसमें मिलावट है? 24 कैरेट है, 22 कैरेट और पता नहीं क्या क्या कैरेट है। मैं तो बहुत सोना खरीदा नहीं।
पत्नी खरीदती है। इसीलिए हमारी सहयोगी रसिका पांडे रायपुर के मशहूर एटी ज्वेलर्स की शॉप पर पहुंची। रसिका की रिपोर्ट देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। दिखाइए। सबसे ज्यादा धनतेरस में शॉपिंग होती है तो सोने चांदी की, लेकिन उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि सोना कितना शुद्ध है, कितना मिलावट वाला है। तो हम पहुंच चुके हैं एटी ज्वेलर्स। यहाँ पर ये रियलिटी चेक करने आए हैं कि सोना कितना प्योर है। जो ग्राहक यहाँ से लेकर जा रहे हैं, कितने साल का विश्वास है। विस्तार न्यूज़ जो हमेशा कहता है आपका अपना चैनल, तो अपने दर्शकों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि गोल्ड की क्वालिटी, जिससे लोग सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सोना तो खरीद लिया, पैसे भी उतने लग गए, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिलती है। पहले 23 कैरेट की ज्वेलरी चलती थी जिसमें खोट बहुत ज़्यादा हुआ करता था, जिससे लोगों को नहीं पता रहता था कि उसमें एक्चुअल सोना कितना है। बट अब जो ज्वेलरी है वो हॉलमार्क रहती है। जो हमारे यहाँ पूरी ज्वेलरी पूरी हॉलमार्क है, या 18 कैरेट या 22 कैरेट, तो वो हर चीज़ गवर्नमेंट से हॉलमार्क की हुई है, तो वो प्योर है। चलिए टेस्ट भी करवा दीजिए कि कितना गोल्ड प्योर है यहाँ का। से अभी आप क्या टेस्ट करने वाले हैं पहले? कितना है, जैसे इसमें लिखा है 22 कैरेट है और ये हॉलमार्क है, इसमें सील रहती है। ये जैसे सील रहेगी गवर्नमेंट की हॉलमार्क की 916 की। ये अपन अगर टेस्ट भी करें, जैसे कोई बाहर से भी सोना खरीदता है और वो अगर टेस्ट करेगा मशीन में, कैरेटोमीटर है जो कि अब ये देखेंगे आप कि अनूप चंद त्रिलोकचंद पिछले 67 ईयर्स से है। बट आप ये देखेंगे कि ये मशीन सबसे पहले सेंट्रल इंडिया में अपने यहाँ आई थी 98 से। आप देखेंगे 91.7, क्योंकि 916 मिनिमम होना चाहिए जो 22 कैरेट के सोने में होता है। किस तरीके से गोल्ड का रियलिटी चेक होता है? कितना परसेंट गोल्ड है? 91.72%। कॉपर कितना है? 6.56%। तो इस तरीके से चेक किया जाता है। 22 कैरेट का ये सोना है। जो फुटकर व्यापारी होते हैं, छोटी छोटी दुकान से सोना खरीद लेते हैं, हर दुकान में तो ये मशीन नहीं रखी है, तो वो कैसे समझे कि ये सोना प्योर है या फिर नहीं है? जैसे मैं बोला कि गवर्नमेंट मान्य हॉलमार्क हो रहा है हर एक चीज़, तो हर एक प्रोडक्ट में एक मार्किंग होती है जो गवर्नमेंट की है, जिसमें लिखा रहता है आइदर 916 है या फिर 75 है, तो ये हॉलमार्क रहता है। तो मैं यही कहूँगा लोगों से कि ये देख के ख़रीदे ताकि उनका नुकसान ना हो, खासकर क्योंकि छोटे शहरों में, गांव में आज भी 18 कैरेट और 23 कैरेट ज़्यादा चलता है। 23 कैरेट बोल के जो देते हैं उसी में खोट का सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, जो कि आगे चल के ग्राहक को ही नुकसान होता है। वो 23 कैरेट सोच के खरीदते हैं और निकलता है वो 17-18 कैरेट है। देख लिया आपने सोना खरीदते समय क्या ध्यान रखना है? देख लिया। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको सब कुछ बता देते हैं। सोना खरीद रहे हैं तो हॉलमार्क देख लीजिए। गहनों पर BIS का तिकोना मार्क हो, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जरूरी है, 6 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक, ये क्या है? अल्फान्यूमेरिक कोड होता है। इसमें कुछ नंबर और कुछ लेटर लिखे होते हैं, ये समझ लीजिए। जब सोना खरीदेंगे तो ध्यान रखिएगा। आप अक्सर सुनते होंगे 24 कैरेट का सोना, 22 कैरेट, 18 कैरेट। अब कैरेट का गुना गणित क्या है? वैसे तो मैं जौहरी हूं नहीं, लेकिन सोने के लिए टीम ने कुछ रिसर्च की है, वो भी जान लीजिए। 24 कैरेट में कोई बिस्कुट खरीद रहे हैं तो जो भाव चल रहा है वही कीमत होगी। अगर आप सोने के गहने खरीद रहे हैं तो भारत में 5 हॉलमार्क की कैटेगरी है, 23, 22, 20, 18 और 14 कैरेट। इनके आधार पर ही कीमत तय होती है। इसलिए 18 कैरेट का सोना खरीदते हुए 24 कैरेट का दाम मत दीजिएगा भाई। अगर आप 23 कैरेट सोना खरीद रहे हैं तो ये जान लीजिए कि उसमें 95.88% सोना होता है। वहीं 22 कैरेट में 91.66% सोना होता है, 20 कैरेट में 88%, 18 कैरेट में 75.76%, तो वहीं 14 कैरेट में 58.50% सोना होता है। सब कुछ क्यों बता रहा हूं आपको, इतने विस्तार से क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सोना गाजर मूली तो है नहीं, बहुत पैसा खर्चा होता है। 80,000 रुपए में 1 तोला मिलता है। इसके बाद हमारी सहयोगी ने एटी ज्वेलर्स पर खरीदारी करने आए लोगों से भी बात की है, वो भी सुना देते हैं। सुनाइए जरा। से आ रही है एटी ज्वेलर्स?
मैं लगभग 10 इयर्स हो गए हमको यहाँ पर। हाँ जी। भरोसेमंद है? हाँ, बहुत भरोसेमंद है। हमारा रहना रायपुर में भिलाई में है, लेकिन फिर हम वहाँ से यहाँ पर लेने आते हैं। शॉप से तो बहुत पुराना, हम लोग तो 10 साल 15 साल पहले से आ रहे हैं। तो सोने की क्वालिटी ठीक है, भरोसेमंद? ये डायमंड की सब बढ़िया है यहाँ। वो जो जनरेशनल गैप है इन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है कि इवन ट्रेडिशनल ज्वेलरी भी इतने अच्छे डिज़ाइंस में है कि मुझे वो लेके मैं हमेशा कैरी कर सकती हूँ। अभी तक आपने सोने के बारे में जाना, अब एटी ज्वेलर्स पर भरोसा है, खरीदारी कर रहे हैं। बात सोने की हो गई, अब बात हीरे के भी कर लेते हैं। चलिए हीरे के भी बात कर लेते हैं। हमारी सहयोगी रायपुर के पंडरी में ओरा शोरूम पहुंची। सोने की तरह हीरे की शुद्धता कैसे जांची जाए। अब आप धनतेरस में खरीदारी करेंगे तो आपको डायमंड में प्योरिटी कैसे मिलेगी, रसिका पांडे की इस रिपोर्ट में देख लीजिए, वो भी समझ जाएंगे। दिखाइए। गोल्ड का रियलिटी चेक करने के बाद अब डायमंड का रियलिटी चेक करने में पहुंची हुई हूँ औरा, जो कि पंडरी में मौजूद है रायपुर के। तो वैरायटी तो खूब सारी है, लेकिन मन में ये भी सवाल आता है कि गोल्ड की तो शुद्धता चेक कर ली जाती है, क्या डायमंड में भी ऐसे होता है? डायमंड में भी ऐसा ही होता है? डायमंड में भी अलग अलग इसके चेक करने के प्रोसेस होते हैं? जी मैडम, कभी भी हम डायमंड खरीदते हैं तो हमें सर्टिफाइड डायमंड्स ही खरीदने चाहिए। सर्टिफाइड डायमंड्स जो होते हैं ये प्रॉपर QC होते हैं, प्रॉपर सर्टिफिकेट्स होने से पहले ये एक्सपर्ट के द्वारा चेक कराए जाते हैं। और ये सर्टिफिकेशन जो होते हैं जनरली IGI के ही अवेलेबल होना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा रिनाउंड होता है मार्केट में। ये पैरामीटर होता है आपको डायमंड कभी कुछ चेक करना हो या ख़रीदना होता है। आपको हमारे यहाँ रेंज 15,000 रुपीज़ 10,000 रुपीज़ से भी स्टार्ट हो जाती है। रिंग इयरिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ। एंड हमारे यहाँ पर 2.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख में भी इवन आपको नेकलेसेस की रेंज मिल जाएगी जो मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। एंड दिस इज ट्रस्ट मी, गोल्ड और डायमंड में अब परचेसिंग में कोई बहुत डिफरेंस नहीं रहा। तो वैरायटी पसंद आई? वैरायटी तो बहुत अच्छी है जी। ठीक है, तो आपको कुछ पसंद आया? कैसे हैं यहाँ के मेन कलेक्शंस में? अच्छा है, डिसेंट, बढ़िया। हम जब बात करते हैं, जैसे कि अभी आप बता रहे थे, वैसे तो पहले ये भी समझा दीजिए कि औरा में सिर्फ डायमंड कलेक्शंस हैं या फिर डिफरेंट और भी? हम अपनी प्लैटिनम रेंज के लिए भी जाने जाते हैं। मार्केट में सबसे डिज़ाइनर और डिफरेंट अगर प्लैटिनम रेंज किसी के पास अवेलेबल है तो औरा के पास है। इवन हमारे जो कॉम्पिटिटर ब्रांड्स हैं वो भी औरा को प्रमोट करते हैं जब प्लैटिनम की बात आती है। डायमंड्स तो वो भी बेचते हैं, बट प्लैटिनम की वैरायटी जो है एंड डायमंड्स तो खैर आपको हमें पता ही है कि हमारी USP है, हम डायमंड्स और प्लैटिनम में डील करते हैं। इस बार धनतेरस क्या खास है औरा के पास? मैम कलेक्शंस बहुत एड ऑन हुए हैं और हमने लाइट वेटेड प्रोडक्ट्स बहुत एड ऑन किए हैं। जैसा आपने कहा कि डायमंड सोचते से लोगों को लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव होगा, बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने आपको भी एक रिंग पसंद कराई अभी, सिर्फ 20,000 की रिंग है। तो वैसे ही ऐसी बहुत रेंज ऑफ वैरायटी हमने डेवलप करी है। साथों साथ क्योंकि अभी आने वाला सीज़न मैरिज सीज़न है, तो मैरिज सीज़न के लिए भी हमने बहुत प्रोडक्ट एड ऑन किया है। समझ गए हीरे की पहचान कैसे करनी है? चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। हीरे की पहचान के लिए 4C पैरामीटर होता है, मतलब कट, क्लियरिटी, कलर और कैरेट। इसी के आधार पर असली हीरे की पहचान की जाती है। हीरे को पैरा बैंगनी किरणों में देखने पर अगर हीरा नीली आभा के साथ चमकता है तो असली। इसके अलावा असली हीरा पानी में डूब जाता है। वहीं असली हीरे के कोणों से आर पार देखने पर हीरे में इंद्रधनुष की तरह रंग दिखाई देता है। हीरे को रगड़ने पर किसी भी प्रकार की खरोंच नहीं आती। तो आप जब हीरा खरीदें तो उसके लिए GIA यानी जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका का सर्टिफिकेट जरूरी है। तो सोना और हीरा खरीदने से पहले सावधानी जरूरी है, इसलिए सब कुछ आपको बता दिया। वोकल फॉर लोकल हो जाइए, मिट्टी के दिए खरीदिए। और मेरे 2 सहयोगी, एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और एक रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी, दोनों हैं। कहां खड़े हैं बता दीजिए भाई। एक अंशिका दिखाई दे रही हैं आपको स्क्रीन पर और दूसरी तरफ रुचि दिखाई दे रही है। समय हो गया है लेकिन आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं, माफ कीजिएगा। सुरभि दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले भोपाल चलते हैं। अंशिका जल्दी से तस्वीर दिखा दीजिए, आपके पास केवल 30 सेकंड है। तस्वीर दिखाना है, किसी से बात नहीं करना, जल्दी से दिखा दीजिए।
जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जो कह रही हूँ उसकी अभी कोई जरूरत नहीं, लेकिन जो मैं दिखा रही हूँ वो बहुत जरूरी है हमारे दर्शकों को दिखाना, क्योंकि दिवाली की रौनक पूरे बाजार में देखने को मिल रही है। खूबसूरत तस्वीरें हम हमारे दर्शकों को दिखाएंगे, रंग बिरंगा पूरा बाजार सजकर तैयार हो गया है। एक से बढ़कर एक खूबसूरत चीजें इस मार्केट में देखने को मिल रही है, मालाएं हो, तोरण हो, सजाने की चीजें हो, बहुत बढ़िया ये पूरा बाजार देखने को मिल रहा है। और हमारे दर्शकों को ये तस्वीरें हम ना दिखाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं यहाँ पर हमारे पास एक अम्मा भी मौजूद है जो ये ओम के और चरणों के स्टिकर्स बेच रही हैं, तो इनसे भी कुछ पूछ लेते हैं। हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? अंशिका, वक्त नहीं है बेटा, बस इतना ही दिखा सकते हैं। सुरभि कहां खड़ी हो, जल्दी से आप बता दो। सुरभि जल्दी से आप बता दो कहां खड़ी हो, आप क्या दिखाना चाहती हो, जल्दी से बताओ। इस वक्त मैं गोल बाजार में खड़ी हूँ, राजधानी रायपुर के सबसे बड़े बाजार में। इस वक्त आप मेरे सामने ये मिट्टी से बने दिए देख पा रहे होंगे सर। ये दिए जो है छोटे से लेकर के बड़े हर साइज के दिए इस बार गोल बाजार में रखे गए हैं। इसके अलावा बेहद कलरफुल दिए इस बार मार्केट में आए हैं जो काफी ज्यादा जो है लुभाने वाले हैं। दर्शक हमारे जो है सभी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से गोल बाजार सजा हुआ है। हर वो तमाम छोटी बड़ी चीज जो है दिवाली में लगने वाली है वो इस बाजार में है। आपको मैं आगे ले चलूंगी। नहीं जाऊंगा, आगे नहीं जाऊंगा सुरभि, बिल्कुल नहीं जाऊंगा आगे, आप मत ले जाइए। आप दोनों बाजार में घूमिए फिरिए, कुछ नई तस्वीर हो तो लेकर आइएगा, किसी अगले बुलेटिन में दिखा देंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।